दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के अंदर बड़े बदलाव आने वाले हैं। सेबी ने नए रूल्स अनाउंस कर दिए हैं आज के दिन, जिससे बड़े बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया और एसबीआई का वेट कम होने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। और नए बैंक जैसे कि यस बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक को मौका मिल सकता है अब। तो आखिर में ये रूल चेंज क्यों हुआ है और इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो चलिए इस लेटेस्ट न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो सेबी ने नया रूल लाया है उसके बारे में। तो दोस्तों, सेबी जो कि स्टॉक मार्केट के रूल्स बनाता है, उन्होंने एक नए सर्कुलर जारी किया है आज के दिन यानी कि फ्राइडे को, जिसमें बैंक निफ्टी के रूल्स बदले गए हैं। अब तक अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 12 बैंक्स होती थी, लेकिन नए रूल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 14 बैंक्स होनी चाहिए अब से। तो ये नया अपडेट आया दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अब बात कर लेते हैं कि ये चेंज क्यों करा गया है। ये रूल दोस्तों एक सिंपल रीज़न से लाया गया है, ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन और कम रिस्क हो इसी वजह से, और यही उनका सबसे बड़ा एम है इसके अंदर, ये रूल लाने का। मतलब पहले दोस्तों कुछ बड़े बैंक जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, इनका वेट ज़्यादा होता था बैंक निफ्टी में। तो अगर उनके स्टॉक्स गिरते थे तो पूरा बैंक निफ्टी नीचे आ जाता था। लेकिन अब दोस्तों सेबी चाहता है कि इंडेक्स में थोड़ा बैलेंस बना रहे, ताकि छोटे और मीडियम साइज़ बैंक्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस मिले। तो यही दोस्तों ये रीज़न है कि जिसकी वजह से ये रूल लाया गया है। अब बात करते हैं न्यू वेटेज रूल्स। तो दोस्तों, अब नए रूल्स के मुताबिक किसी भी बैंक का वेट 20% से ज़्यादा नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हालाँकि पहले ये नंबर था 33%, तो इसे कम करके दोस्तों 20% कर दिया गया है। जी हाँ। और दूसरा चीज़ दोस्तों कि टॉप 3 बैंक्स का टोटल वेट 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा 45%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हालाँकि अगर पहले ये देखें तो ये था 62% का। जी हाँ। मतलब सिंपल शब्दों में दोस्तों अगर हम देखें तो एचडीएफसी, आईसीआई और एसबीआई का थोड़ा वेट कम होने वाला है अब बैंक निफ्टी के अंदर, और बाकी बैंक्स के शेयर्स को ज़्यादा स्पेस मिलने वाली है इससे। अब बात करते हैं दोस्तों न्यू बैंक लाइकली टू जॉइन, मतलब कि कौन सी बैंक्स है जो इसमें ज्वाइन हो सकती है। ये दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात है। नए रूल्स के बाद 4 नए बैंक्स बैंक निफ्टी में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यस बैंक। जी हाँ, ये भी ऐड हो सकता है बैंक निफ्टी में अब से। फिर है इंडियन बैंक, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। ये चारों बैंक्स दोस्तों ऐड हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर अब से। अगर ये बैंक दोस्तों शामिल होती है तो इनके स्टॉक्स में फॉरेन और डोमेस्टिक फंड्स इनफ्लो आ सकते हैं, मतलब इनमें बाइंग बढ़ सकती है और स्टॉक में हमें अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मनी फ्लो इम्पैक्ट। रिसर्च फर्म दोस्तों नुआमा के हिसाब से अगर यस बैंक और इंडियन बैंक ऐड होते हैं बैंक निफ्टी में, तो उनमें लगभग $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ के आसपास तक पैसा आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा इन्फ्लो देखने को हमें मिल सकता है यस बैंक और इंडियन बैंक के अंदर। ये चीज़ दोस्तों नुआमा बोल रहा है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज है। और इसी वजह से दोस्तों हमें आज के दिन ही इन बैंक के स्टॉक्स के अंदर अच्छी रैली देखने को मिल रही है अभी से। अब बात कर लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन, मतलब कि कब ये सब होने वाला है, जो नए रूल अप्लाई होंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये सब एक ही बार में नहीं हो जाएगा, ये स्लोली होगा, धीरे-धीरे करके। हर एक के लिए एक अलग डेट रखी गई है। सेबी ने बोला है कि बैंक निफ्टी के रीबैलेंसिंग 4 स्टेजेस में होने वाले हैं। जी हाँ। और पूरा प्रोसेस मार्च 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला चेंज होगा दिसंबर 2025 के अंदर। बाकी इंडाइसेस जैसे कि बीएसई, बैंकेक्स और फिन निफ्टी में ये बदलाव एक ही बार में दिसंबर 2025 तक ही हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सब में तो एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन दूसरी सब में दोस्तों मार्च 2026 तक होगा स्लोली। और फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा दिसंबर 25 से। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट की। तो ओवरऑल इसका मतलब यह है दोस्तों कि बैंक निफ्टी अब ज़्यादा फेयर और बैलेंस बनने वाला है। बड़े बैंक्स का प्रेशर थोड़ा कम होगा बैंक निफ्टी के अंदर से, मतलब उनका वेटेज कम होगा, और छोटे बैंक्स को भी स्पॉटलाइट मिलेगी अब से। इससे दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखें तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा स्टेबल और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलने वाला है बैंकिंग सेक्टर में भी। तो दोस्तों ये था सेबी का नया रूल, जिससे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बदलने वाला है अब से। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है इस लेटेस्ट रूल के ऊपर, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना, और खास करके यस बैंक और इंडियन बैंक को लेकर। और अगर आप दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।